Hello dear students, I hope you all are in pink of your health. Today I am going to cover the chapter The Man Who Knew Too Much by Alexander Barron, Class 9th CBSE Board Communicative English. इस चैप्टर में हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं. एक तो है इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट जिनका नाम है प्राइवेट क्वेल्च, ठीक है, और दूसरे कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के नरेटर, और थर्ड इसमें एक कैरेक्टर है जो चैप्टर के एंड में आएगा जिनका नाम है कॉर्पोरल टर्नबुल. सो ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है. अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले नाउ रीड अबाउट द प्रोफेसर. यहाँ पे प्रोफेसर वर्ड दिया हुआ है. प्रोफेसर और प्राइवेट क्वेल्च एक ही पर्सन है, ये दो अलग अलग पर्सन नहीं है. प्राइवेट क्वेल्च का ही निक नेम रख दिया जाता है, ये देखो दिया हुआ है, निक नेम रख दिया जाता है प्रोफेसर, ठीक है. अब नरेटर जो है वो नरेट करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम वो प्राइवेट क्वेल्च जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के, मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, उनको एक ट्रेनिंग डिपो पे मिलते हैं. अब ये ट्रेनिंग डिपो है आर्मी का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही आर्मी में ट्रेनीज़ हैं. नाउ दे आर बाउंड टू हैव, लाइबल का मतलब वैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ है बाउंड टू, ठीक है. बाउंड टू एक्वायर, एक्वायर मीन्स पोजेस करना, फाइन. तो पोजेस क्या करते हैं, जब कहते हैं आर्मी लाइफ आप स्टार्ट करते हो तो उसके पहले हफ्ते में आपको यूनिफॉर्म दी जाती है, राइफ़ल दी जाती है, प्लस एक और इक्विपमेंट, यहाँ इक्विपमेंट का मतलब है चीज़, एक और चीज़ दी जाती है और वो है निकनेम. यानी कि वहाँ पे जाते ही आपका कोई ना कोई निकनेम रख दिया जाता है बाय योर सीनियर्स और बाय योर बैचमेट्स, ठीक है. तो कहते कि अब जो प्राइवेट क्वेल्च का निकनेम रखा जाता है वो होता है प्रोफेसर, ठीक है. तो प्राइवेट क्वेल्च का निकनेम प्रोफेसर रख दिया जाता है. सबसे पहले दे पीपल हैव गिवन द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइवेट क्वेल्च कि वो फिजिकली दिखते कैसे हैं. whenever we have to write the character sketch of anyone in our exams, first thing we have to start with is the physical structure of that person, कि वो physically person कैसा दिखता है. after that we are supposed to write about the mental abilities of that person, whether the person is good or bad, grey character, white character or black character, but we have to start with the physical appearance of that person or thing. so जो private क्वेल्च हैं वो है लैंकी, ठीक है. लैंकी का मतलब होता है टॉल एंड स्लिम, फाइन, टॉल एंड स्लिम है. फिर है स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ, पीठ जिसकी थोड़ी सी बेंट होती है उसको हम स्टूप कहते हैं, स्टूपिंग है. फ्राउनिंग थ्रू हॉर्न रिम स्पेक्टेकल्स, हॉर्न रिम्ड चश्मा लगाते हैं वो. आप अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे आपको हॉर्न रिम चश्मे बहुत सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है. हॉर्न रिम स्पेक्स की ढेर सारी इमेजेस पड़ी हैं इंटरनेट के ऊपर. फ्राउनिंग होता है, फ्राउन जो है ये हमारे आईब्रोज़ की मूवमेंट को बोलते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर इन थिंकिंग मोड, या हम कुछ बहुत डीप सोच रहे हैं तो हमारे जो आईब्रोज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ फ्राउनिंग, ठीक है. अपने हॉर्न रिम ग्लासेस में से कहते हैं कि एक लंबा सा पतला सा आदमी थोड़ा सा झुका हुआ हॉर्न रिम ग्लासेस लगाता है और अपने आईब्रोज़ को फ्रॉन करके उसमें से देखता है जैसे कि कोई प्रोफेसर देखता है. बिल्कुल एक प्रोफेसर वाली उसकी लुक है, इसलिए उसका निकनेम रख दिया जाता है प्रोफेसर. अब कहते हैं अगर किसी को किसी भी बात के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डाउट होता है तो 5 मिनट अगर आप प्रोफेसर से बात कर लो, प्राइवेट क्वेल्च से बात कर लो, तो आपका डाउट दूर हो जाता है. उसको हर चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है. अब वो बताते हैं कि फ़र्स्ट लेसन जो वो लेने गए हैं आर्मी ट्रेनिंग के दौरान वो था मस्केट्री. मस्केट्री का मतलब होता है जहाँ पे आपको राइफ़ल चलानी सिखाई जाती है, ठीक है. एक हैंड गन, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आर्ट ऑफ यूजिंग द इन्फेंट्री सोल्जर हैंड गन. वैसे इन्होंने यहाँ आर्ट ऑफ यूजिंग द इन्फेंट्री सोल्जर्स हैंड गन लिखा है, बट मस्केट्री इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द सोल्जर्स दे लर्न हाउ टू यूज़ अ गन और अ राइफ़ल, ठीक है. तो कहते जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था वो वहीं पे था, मस्केट्री में हम सारे खड़े हुए थे और बहुत ही अटेंटिव थे. वी स्टूडेंट इन एन अटेंटिव सर्कल, जब वहाँ पे एक सर्जेंट आते हैं. अब सर्जेंट उनके टीचर हैं वहाँ पे जो उन्हें सिखाने आए हैं कि जो गन है उसको यूज़ कैसे करना है. अब ये मैन डार्क कॉम्प्लेक्शन का पर्सन है, ठीक है. सन ड्राइड एज रेजिन, ऐसा लग रहा है, रेजिन हम सबको पता है किशमिश को बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे रेजिन्स जो हैं उनको धूप में सुखा दिया तो वो काले जो हैं ब्लैक करंट में चेंज हो जाते हैं, इतना डार्क कलर का वो पर्सन है. प्लस इसका ये भी मीनिंग बनता है सन ड्राइड इन रेजिन मीन्स कि वो पर्सन जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है.
अब वो आता है एंड ही इज़ वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन। अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ डेकोरेशन जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशन ब्रिटिश इंडिया में, जो कि आज पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ पे जो आर्मी रेजिमेंट्स होते थे वो रिबन्स जो हैं वो पहनते थे। इट मीन्स जो स्टोरी है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम की स्टोरी है और जिस एरिया की स्टोरी है वो एरिया पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी भी पिक्चर्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स के पिक्चर्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कुछ इस तरह का होता है जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, काइंड ऑफ अ बैज इट इज़ फाइन। तो अब कहते हैं वो उसने लगाया हुआ है और वो डिस्क्राइब क्या करने लगा है कि जो सर्विस राइफ़ल है उसका मैकेनिज़्म यानी कि उसके चलने का जो प्रोसेस है वो क्या है। अब वो जैसे ही वो बताने लगता है द मज़ल वेलोसिटी और द स्पीड एट विच द बुलेट लीव द राइफ़ल, अभी वो बोल ही रहा है। मज़ल जो है जो राइफ़ल के आगे एक पार्ट लगता है जिससे कि उसकी जो वॉल्यूम है, जो उसका नॉइज़ है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ उसकी स्पीड की बात हो रही है, वो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड के बारे में अभी बात कर ही रहा होता है कि जो राइफ़ल है उसमें से जो बुलेट पास होती है फाइन, उसकी स्पीड कितनी है 2000 पर सेकेंड। तो जब वो ये बात बोल रहा है, जो उनका टीचर है, जो सर्जेंट है, जब वो ये इस बात को बोलते हैं तो उस बीच में एक वॉइस उसको इंटरप्ट करती है। ठीक है, और वो वॉइस इंटरप्ट करके कहती है कि नहीं, इसकी स्पीड 2000 पर सेकेंड नहीं 2440 फीट पर सेकेंड है। और ये आवाज़ प्राइवेट क्वेल्च यानी कि प्रोफेसर की होती है। ठीक है, अब जैसे वो ये बात बोलते हैं, प्रोफेसर जब ये बात बोलता है तो जो सर्जेंट है दैट्स राइट, वो एकदम से कहते हैं दैट्स राइट। द सर्जेंट सेड विद एंथुजियाज्म एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग। व्हेन ही हैड फिनिश ही आस्क्ड अस क्वेश्चन एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज। अब कहते हैं सर्जन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये बात विदाउट एंथुजियाज्म बोलते हैं जो उनके टीचर हैं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है फाइन, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस पर्सन है लेकिन उनका आंसर गलत हो जाता है। और प्राइवेट क्वेल जो कि एक ट्रेनी है उसकी बात सच होती है, तो थोड़ा उनका एंथुजियाज्म डाउन आता है क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है। लेकिन वो अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर ही आस्क्ड अस क्वेश्चंस। अस हियर मींस नरेटर और उसके जो बैचमेट्स हैं उनको वो क्वेश्चंस पूछते हैं फाइन। लेकिन वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिवेंज लेने के लिए पूछते हैं। किससे? प्रोफेसर से, प्राइवेट क्वेल्च से। लेकिन प्राइवेट क्वेल्च उन सब का जो आंसर है वो इतने अच्छे से देता है कि उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो प्रेस्टीज है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, वो सबकी नज़रों में और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। टेक्निकल डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ राइफल, इट्स यूज़ केयर, सब कुछ उसको बाय हार्ट आता होता है प्रोफेसर को, जबकि वो एक ट्रेनी है, उसको सारा कुछ पहले से ही आता है। अब सर्जेंट उससे पूछता है हैव यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, कि क्या तुमने पहले से कोई ट्रेनिंग ले रखी है जो तुम्हें ये सब कुछ ऑलरेडी मालूम है। तो प्रोफेसर जो है वो उसको आंसर करता है कि दैट वॉज टू बिकम फेमिलियर, कि इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेने के लिए, फेमिलियर इनकी नॉलेज लेने के लिए वो क्या करता है कि वो रीडिंग करता है, इंटेलिजेंट रीडिंग। इंटेलिजेंट रीडिंग मीन्स जो यूज़फुल रीडिंग है, ठीक है, जो उसके लिए काम आने वाली इंटेलिजेंट रीडिंग है। ये नहीं कि कोई बेकार सा कोई लिटरेचर जो सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं। इंटेलिजेंट रीडिंग वो करता है जिसकी वजह से उसको सारी नॉलेज ऑलरेडी है। अब कहते ये तो थी प्रोफेसर की इंट्रोडक्शन हम सब के लिए कि वो किस तरह का पर्सन है। बिगिनिंग में सबके मन में उसके लिए ढेर सारी रिस्पेक्ट आती है। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, ही सॉ टू दैट ही मेंट टू गेट ऑन। टू गेट ऑन का मीन क्या है कि आगे निकलना, ठीक है, प्रमोट होना। ही टोल्ड अस, मतलब कि उसको उसके बिहेवियर से, उसकी इंटेलिजेंस से साफ पता लग रहा था कि वो कितना एम्बिशियस है और कितना आगे जाने वाला है, प्लस उसके पास इतना दिमाग था। तो ये तो नरेटर कहता है कि ये तो श्योर था कि ही वुड गेट द कमीशन, ठीक है, कि वो उसे कमीशन मिल जाएगी, यानी कि वो जल्दी ही ऑफिसर बन जाएगा। ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप ही मेंट टू गेट अ स्ट्राइप, और उसको स्ट्राइप मिल जाएगी। इट इज़ अ वी शेप बैंड टू इंडिकेट द रैंक ऑफ द सोल्जर। अगर हम इस पूरे पैरा को देखें तो सीधी सी बात है कि नरेटर और उसके बैचमेट्स जो हैं उनको ये यकीन हो जाता है कि जो प्रोफेसर है वो उनसे पहले ऑफिसर बन जाएगा, उनसे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी उसको, और उनसे जल्दी ही उसके जो चेस्ट पे डेकोरेटेड बैंड्स हैं, बैजेस हैं, वो लग जाएंगे क्योंकि उसके पास ब्रेन है। नाउ इन परसूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड। इन परसूट का मतलब होता है, इन परसूट मीन्स एक्शन ऑफ कंटिन्यूइंग समथिंग। अब अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो अपने एक्शंस को, अपने हार्ड वर्क को जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है।
फाइन, वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और कहते हैं हमें उसे इस बात का क्रेडिट देना ही पड़ेगा क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, वो पहले से ही सारे ट्रेनिंग मैनुअल्स ले लेता है। अब मैनुअल क्या होता है? मैनुअल हम एक बुक को बोल सकते हैं जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अगर हम एक नया फ़ोन भी बाय करते हैं तो उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो उनके जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं वो पर्सन बिफोर हैंड वो ट्रेनिंग मैनुअल्स ले लेता है और उनको पूरी रात जाग के पढ़ता है, जबकि बाकी लड़के उस टाइम सो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ही वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो उसको क्रेडिट देना तो बनता है। ठीक है, नाउ अब जब इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, जब भी कोई इंस्ट्रक्टर उन्हें कुछ सिखाने आता है तो वो उसको बार्ज कर देता है क्वेश्चंस के साथ। ही बार्ज द इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस। बार्ज्ड का मतलब होता है टू शॉवर विद। ठीक है, टू शॉवर विद, किसी के ऊपर क्वेश्चंस की झड़ी लगा देना। फाइन, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे के घर गए और आपकी मम्मी जाते पूछती हैं बेटा पेपर कैसा था, कुछ छोड़ा तो नहीं, सब लिख के आए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सब कुछ आता था। तो आप कहते हो मम्मा 2 मिनट मुझे पानी तो पीने दो, आफ्टर दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो इट मीन्स आपकी मदर ने आपको बार्ज कर दिया विद क्वेश्चंस। तो अब जो प्राइवेट क्वेल्च है, क्योंकि वो पहले ही ट्रेनिंग मैनुअल सारे पढ़ लेता है, तो जब इंस्ट्रक्टर्स आते हैं सिखाने तो ही शॉवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन देम। ही ड्रिल्ड विद एंथोजियाज्म। अब ड्रिल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है, ड्रिल वर्ड मीन्स प्रैक्टिस है। तो पूरी जो उसकी प्रैक्टिस है वो उसको एंथोजियाज्म, ज़ील एंड जेस्ट के साथ करता है। जो रूट्स होते हैं उनके ऊपर मार्च करता है। अब ये वर्ड जो रूट है इसको अमेरिकन एक्सेंट में राउट बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो मार्च करता है और मिराकुलसली टायरलेस रहता है, यानी कि थकता नहीं है। मिराकुलस होता है चमत्कारी वे से। ठीक है, बहुत बिल्कुल नहीं थकता वो। बट इन्फ्यूरिएटेड अस ऑल। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स इरिटेट करना, लेकिन वो कहते हैं हमें इरिटेट कर देता है क्योंकि हम थक जाते हैं और वो नहीं थकता। उसका जेस्ट एंड ज़ील वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, हॉरिबल हार्टीनेस। हार्टीनेस का अगेन मीनिंग क्या है? एंथोजियाज्म। फाइन, वॉट अबाउट अ सॉन्ग? चैप्स। चैप्स का मतलब है फ्रेंड्स। अब वो कहता है कि वॉट अबाउट अ सॉन्ग, कि चलो कोई गाना गाते हैं। लेकिन ये सब वो कब कह रहा है? जब वो 30 माइल्स का वॉक कर चुके हुए हैं। 30 माइल्स को अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 48.28 किलोमीटर्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा। इतनी वॉक करने के बाद किसका गाने को दिल करता है? कौन एग्जॉस्टेड नहीं होता। लेकिन ये जो पर्सन है ये एक डिफरेंट पर्सन है, ये एग्जॉस्ट नहीं होता। अब जब ये पे टेबल पे होता है और वहाँ जाके सल्यूट करता है पे टेबल पे, फाइन, तो इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, मॉडल टू बिहोल्ड। मॉडल टू बिहोल्ड मीन्स बस जिसको हम देखते ही रह जाएं, जिसकी तरफ हम बहुत अट्रैक्ट हो जाएं। इट मीन्स टू लुक एट इन अ वेरी अप्रिशिएटिंग वे। जब वो पे टेबल पे, इट मीन्स उसका सल्यूट करने का भी जो वे है वो बाकियों से डिफरेंट है। और इतना ही नहीं, व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक अ गार्डमैन। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट मीन्स जब उसको ऑफिसर्स देख रहे होते हैं तो वो क्या करता है? अपनी स्किनी आर्म्स को स्विंग करते हुए, मार्च करता हुआ कैंटीन तक जाता है जैसे कि कोई गार्डमैन है। इट मीन्स कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा अपने सीनियर्स को ये दिखाने का कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, प्राइवेट क्वेल्च ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहा ताकि वो जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन जाए। अब डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट मीन्स समथिंग हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब कहते डे इन या डे आउट मीन्स जब मर्जी आप उसको देख लो, वो हमेशा किसी ना किसी को लेक्चर दे रहा होता था इन हिज ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब है डल। अपनी डल वॉइस में वो किसी ना किसी को लेक्चर दे रहा होता था। रिमोर्सलेस होता है, बिना किसी गिल्ट के। उसको कभी कोई गिल्ट नहीं होता कि वो इतना बोली जा रहा है, लोगों को इतना लेक्चर दे जा रहा है, अपनी जो नॉलेज है वो झाड़ी जा रहा है, और उसको हर चीज़ की नॉलेज है। कहते हैं पहले तो, अब नरेटर कह रहे हैं कि पहले तो उसकी इतनी नॉलेज देख के, उसका ये सारा बिहेवियर देख के हमारे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जल्दी ही वो रिस्पेक्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? टेरर ऑफ अप्रोच। टेरर ऑफ अप्रोच का मतलब होता है जब कोई हमारी तरफ आ रहा हो और उसको देख के हम चाहें कि फटाफट हम यहाँ से भाग जाएं ताकि हमें इसकी बातें ना सुननी पड़े या इससे बात ना करनी पड़े। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही रिपल्सिव लगने लग जाए हमें।
ठीक है, जिससे हम मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो कहते हैं कि उसकी एक इस तरह का टेरर फैल जाता है कि जैसे ही वो आता है सारे बॉयज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। नाउ वी ट्राई टू हिट हिम बैक। अब वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम भी इसको ज़रा मज़ा चखाएं। हिट हिम बैक मीन्स हम भी इसके ऊपर कोई बात ऐसी करें जिसमें ये जो है वो हमारी बात में फंस जाए, विद क्लमजी सरकाज़म एंड प्रैक्टिकल जोक्स। अब वो कहता है हम उसके ऊपर क्लमजी सरकाज़म मीन्स उसके ऊपर व्यंग कसने लग जाते हैं, स्टायर जिसको हम कहते हैं वो करने लग जाते हैं, और प्रैक्टिकल जोक्स भी हम उसके ऊपर करते हैं ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाए। लेकिन प्रोफेसर इन सारी चीज़ों को हार्डली नोटिस करता है। स्कार्सली मीन्स हार्डली, वो नोटिस ही नहीं करता, इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता कि कौन उसको बुली कर रहा है, कौन उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो किस चीज़ में बिज़ी रहता है? अपनी प्रमोशन, स्ट्राइप, अपना बैज पाने के लिए, अपनी प्रमोशन पाने के लिए, ऑफिसर बनने के जो उसने एक ड्रीम देख रखा है उसके हार्डवर्क में ही वो बिज़ी रहता है। और उसका हार्डवर्क क्या है? शो ऑफ करना, नॉलेज गेन करना, और फिर उस नॉलेज को अपने ऑफिसर्स को, सीनियर्स को शो ऑफ करना ताकि जल्द से जल्द उसको कमीशन मिल जाए। फाइन। अब ईच टाइम वन ऑफ अस मेड अ मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम। कहते अब हम सब एक ही बैच के पर्सनस हैं, लेकिन कहता अगर हम में से कोई भी गलती कर देता है तो जो प्रोफेसर जो कि हमारे ही बैच का ट्रेनी है वो पब्लिकली सबके सामने हमारी गलती को करेक्ट करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? हमें बिलिटल करने के लिए, ठीक है, नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा करता है ताकि हम उससे आगे नहीं निकल सकें। वेन एवर वन ऑफ अस शोन वर्ड जो है शाइन वर्ड की फॉर्म है, ठीक है। कहते जब भी हम में से कोई चमकने लगता है, कोई अच्छा कुछ करता है, तो प्रोफेसर हमें आउट शोन करने की कोशिश करता है, पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, हमें बिलिटल करने की कोशिश करता है। When after a hard day morning work of cleaning out our hut, we listen in silence to the orderly officer's praise, the professor would break out with a ringing, dutiful beaming, "Thank you, sir." अब कहते हैं कि सुबह हम जब उठते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं, मॉर्निंग अर्ली उठते हैं और उठ के अपनी जो कैबिन है, अपना जो हट है उसे क्लीन करते हैं, और जो ऑर्डरली ऑफिसर होता है जो उस पर्टिकुलर डे का उनका हेड होता है, ऑफिसर ऑफ द डे ये दिया हुआ है, कहते वो जैसे ही हमारी प्रेज़ करने लगता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी प्रेज़ करना स्टार्ट करता है। इससे पहले हम थैंक यू बोलें, फटाफट से बीच में कौन आके बोल पड़ता है? प्रोफेसर। ब्रेक आउट विद, ठीक है, ब्रेक आउट मीन्स टू स्टार्ट सडनली, एकदम से अचानक से वो बीच में आ जाता है, ठीक है, अलार्मिंगली, रिंगिंगली, अलार्मिंगली आके, और ड्यूटीफुली, बीमिंग, शाइनिंग आके ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा काम उसने किया हो, और वो सारा क्रेडिट खुद ले जाता है थैंक यू सर करके। अब वो एंड शो सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर शो करता है। अब इस पर्सन के अंदर, प्रोफेसर के अंदर शो ऑफ का तो एक फीचर है ही, इसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। इसको लगता है कि मुझसे बेटर तो कोई है ही नहीं है। फाइन। एंड हाउ कंडेंसेंडिंग ही वॉज, कंडेंसेंडिंग का इसमें मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, टू लुक डाउन ऑन ही वॉज, ठीक है, कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, कि वो सारे बॉयज़ जो हैं उनको अब वो कैसा लग रहा है? इरिटेटिंग लग रहा है, क्योंकि अब वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, अपने बैचमेट के, उनकी गलतियों को हाईलाइट कर रहा है, उनके हिस्से की प्रेज़ को ही इज़ ईटिंग अप। सो इट वॉज ऑलवेज लेट मी शो यू फेलो, नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे। ये पूरा जो डायलॉग नीचे दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, ये प्राइवेट क्वेल्च का डायलॉग है। कहते हैं जैसे ही हम कुछ करने लगते हैं तो वो कहता है अरे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, मैं करके बताता हूँ इसको कैसे करना है। या फिर जब हम राइफल चलाने लगते हैं तो वो कहता है अरे तुम तो इस राइफल को रूइन यानी डिस्ट्रॉय कर दोगे ओल्ड मैन, लाओ मैं करके दिखाता हूँ इसको कैसे कला। तो उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है एक्चुअली वो उसके ऊपर हावी हो रही है। फाइन। वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में खुद ही आई जा रहा है, जबकि नो वन वांट्स हिम टू इंस्ट्रक्ट देम। तो वो खुद ही इस चीज़ में आता जा रहा है, विच इज़ मेकिंग द अदर बॉयज़ इरिटेटेड। तो लोग अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग अब उससे दूर भाग रहे। फाइन। नेक्स्ट पैरा नंबर 12 देखते हैं। वी यूज़ टू प्राइड आवर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकग्निशन। अब नरेटर कहता है कि हम सारे बॉयज़ बड़ा ही घमंड करते थे, प्राइड करते थे कि हमें एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा, हम मीन्स एयरक्राफ्ट देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है। लेकिन कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि हम बाहर वॉक के लिए थे एंड हमने एक ड्रोन की आवाज़ को सुना, ठीक है, ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग ओवर हेड। लेकिन कहते हम ऊपर आसमान में देख नहीं पाए क्योंकि द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था तो हम प्लेन की तरफ देख नहीं पाए। सिर्फ हमें ड्रोन की जो प्लेन है
अब ड्रोन प्लेन का मतलब एक्चुअल प्लेन नहीं है, ड्रोन प्लेन मीन्स जो वो प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा प्लेन होता है जिसको रिमोट से चलाते हैं, फाइन, ड्रिल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं आसमान में उड़ रहा है, तो हम में से कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सका और कॉन्सिक्वेंटली बता नहीं पाया कि ये प्लेन कैसा है। लेकिन कहते प्रोफेसर जो है विदाउट इवन अ ग्लैंस, ग्लैंस होता है लुक, बिना लुक बिना अपवर्ड देखे, बिना उस प्लेन की तरफ देखे ही, सिर्फ आवाज़ को सुन के ही और उसे ऑब्जर्व करके, द पर्सन टोल्ड दैट दिस ड्रोन इज़ नॉर्थ अमेरिकन हावर ट्रेन। अब कहते हैं इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्श इंजन नोट। अब कहते हैं जो उसके इंजन की हार्श आवाज़ है, नोट यहाँ मतलब साउंड है, उसको देख के, उसको सुन के ही आइडेंटिफाई कर लिया प्रोफेसर ने कि ये नॉर्थ अमेरिकन हावर ट्रेनर प्लेन है, ड्रोन है मतलब, ठीक है। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, एयर स्क्रू होता है जो प्लेन के सामने या प्लेन के दोनों साइड्स पे जो फ़ैन लगा होता है उसको बोलते हैं। आप इसकी भी पिक्चर्स जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, देख सकते हो। अब कहते हैं जब उसने इतना भी बता दिया तो हमें लगा कि वी आर लाउड्स मीन्स वी आर इडियट्स, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको नॉलेज है कि जब वो नॉलेज को किसी के सामने प्रेजेंट करता है तो सामने वाले को ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल इडियट हूँ। तो ऐसा सारे बॉयज़ को फील होता है कि वी आर गैंग ऑफ लाउड्स लाइक अस डू विद अ मैन लाइक दैट। वो कहते हैं कि हम एक गैंग ऑफ लाउड्स हैं, गैंग ऑफ इडियट्स हैं, ठीक है। और इस तरह का आदमी जिसे इतनी नॉलेज है, हम उसके साथ क्या करें? हम उसको कहीं भी नीचा नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज द पर्सन हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, फाइन। अब कहते हैं समर का टाइम स्टार्ट हो गया और हम उस ड्राउजी समर को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ड्राउजी होता है स्लीपी, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ समर्स चल रही हैं, बहुत गर्मी है, हमें स्लीपी फील होता है, ऐसी समर्स चल रही हैं। लेकिन ये समर कहते हैं प्रोफेसर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ट्विस्ट आने वाला था उसकी लाइफ में। Now we were sprawling contentedly on the warm grass while Corporal Turnbull, अब यहाँ पे आ गया थर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ Corporal Turnbull, was taking a lesson on hand grenade। कहते हैं कि हम तो वहाँ पे स्प्रॉल कर रहे थे, स्प्रॉल होता है घास पे लेट जाना, आर्म्स को, लेग्स को स्ट्रेच करना। तो वहाँ पे अब कौन आता है? कॉर्पोरल टर्नबुल आते हैं और उन्होंने किस चीज़ पे वो लेसन दे रहे हैं? हैंड ग्रेनेड को कैसे यूज़ करना है। अब कॉर्पोरल टर्नबुल जो कि एक यंग मैन है, बट ही वॉज नॉट द मैन टू ट्रिफल विद। ट्रिफल विद का मतलब क्या है कि जिसके साथ हमने कोई पंगा नहीं लेना, आर्ग्यू नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है टू प्ले विद और फूल अराउंड विद और टॉक और एक्ट फेवरिशली विद, फाइन। तो जिसके साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना, कोई भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मोल नहीं लेनी है, वो इस तरह का पर्सन है। मीन्स ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, वी कैन से, नो नॉनसेंस टॉलरेटिंग पर्सन ही इज़। अब वो कहाँ से आए हैं? डनकिर्क से आए हैं। डनकिर्क जो है ये फ्रांस के अंदर है, ठीक है, फ्रांस में ये। तो वो वहाँ से वो पर्सन आए हैं, उनके पास सारी अपने इक्विपमेंट्स हैं, with all his equipment correct and accounted for and his kitten in his pocket, right? Accounted for is nowhere is having knowledge, fine. Accounted for means he is having the knowledge of his subject, his kitten in the pocket means उनके पास उनकी अपनी पूरी knowledge है, गन है, उनके जो equipments हैं वो सब उनके पास हैं। Now he was our hero। अब वो कॉर्पोरल टर्नबुल की जो पर्सनैलिटी है, बिकॉज ही इज़ अ यंग मैन प्लस वो उनको पूरी नॉलेज है, तो स्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस से आए हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास, उनका सारा, ही इज़ टोटली इक्विप्ड विद द मटीरियल एंड विद नॉलेज एट द सेम टाइम। तो वो उनके हीरो हैं। वी यूज़ टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ। कहते हैं कि अब हम सारे बॉयज़ एक दूसरे से कॉर्पोरल के बारे में बातें कर रहे हैं कि कॉर्पोरल इतने टफ, इतने रॉबस्ट पर्सन है कि अगर एक हैमर मीन्स हथौड़ी जो होती है, उससे अगर यहाँ हैमर एज वर्ब यूज़ हुआ है, हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग, कि अगर हम उनकी बॉडी में कीलें भी ठोक दें तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बॉडी इतनी टफ है, तो भी उनको मालूम नहीं चलेगा, फाइन। मीन्स अब ये सिर्फ कहने की बात है, दिस इज़ अ हाइपरबले काइंड ऑफ अ थिंग, एग्जैजरेटेड थिंग है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो पर्सन कितना टफ है, फिजिकली भी मेंटली भी वो एक टफ पर्सन है और इक्विप्ड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। अब वो शुरू होते हैं कॉर्पोरल टर्नबुल अपना लेक्चर देने, और जैसे ही वो शुरू होते हैं तो वो सबसे पहले फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स की बात करते हैं कि एक ग्रेनेड जो होता है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, फाइन। सेगमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिवाइडिंग, ठीक है।
तो अभी वो शुरू होते हैं कि एक ग्रेनेड जो होता है, एक जो बॉम्ब है, एक ग्रेनेड है, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अभी वो इतने बोलते हैं कि जो प्राइवेट क्वेल्च है वो पीछे से बोलता है 44 पार्ट्स होते हैं उसके। तो कॉर्पोरल एकदम से देखते हैं कि उनके शोल्डर के पीछे से कौन बोल रहा है, व्हाट्स दैट, 44 segments. The professor beamed at him with a very shining face with full of confidence. वो कहता है कि सर 44 पार्ट्स होते हैं इसके। अब कहते हैं कॉर्पोरल उसको कुछ भी नहीं कहते, वो चुप रहते हैं, लेकिन ब्रो टाइटन, यहाँ ब्रो मीन्स आईब्रोज जो उनके वो थोड़े टाइट हो जाए, मीन्स थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। ही ओपनड हिज माउथ टू रिज्यूम मीन्स टू कंटिन्यू अगेन, तो दोबारा से अपना लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए जैसे ही वो मुंह खोलते हैं। एंड बाय द वे कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, तो जैसे ही मुंह खोल के कुछ बोलने लगते हैं, फिर से प्रोफेसर बीच में बोल पड़ते हैं। एंड वी वर thunderstruck means the narrator and the other boys of that batch they were thunderstruck means they were shocked। अब वो बुरी तरह से shocked है कि ये हो क्या रहा है, कि ये तो कॉर्पोरल को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा, खुद ही बोली जा रहा है। अब जो प्रोफेसर हैं वो फिर से बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं shouldn't you have started off with the 5 characteristics of the grenade? Our instructor at the other camp always used to do that, you know। अब वो कहते हैं कि क्या सर आपको, अब प्रोफेसर ये बात कॉर्पोरल टर्नबुल को कह रहे हैं कि क्या सर आपको 5 फीचर्स ऑफ ग्रेनेड, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन फीचर्स ऑफ ग्रेनेड से अपना लेक्चर नहीं शुरू करना चाहिए था, कि हमारे जो दूसरे कैंप में दूसरे इंस्ट्रक्टर थे वो तो हमेशा ग्रेनेड के फीचर्स से जो है लेक्चर स्टार्ट करते थे, लेकिन आपने सीधा ही फ्रेगमेंट से स्टार्ट किया है। अब कहते हैं इन द साइलेंस दैट फॉलोड अ डार्क फ्लश स्टेन्ड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस। अब कहते हैं कि एकदम से वहाँ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कॉर्पोरल जो है वो इतना नॉलेजेबल पर्सन है, इतनी जगह पे वो लेक्चर्स देने जाता है, ट्रेनिंग देने जाता है, लेकिन आई थिंक ये पहली बार होगा कि उसको किसी ने इस तरह से इंटरप्ट किया होगा। तो सब कहते हैं एकदम से वो कहते हैं तूफान से आने से पहले की जो शांति है वो है ये, वो हो जाती है। फॉलोड अ डार्क फ्लश स्टेन्ड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस। कॉर्पोरल के फेस के ऊपर एक डार्क फ्लश उसके फेस के ऊपर हो जाता है, एक ऐसे हो जाता है जैसे उसका फेस पेल पड़ गया हो। दिस मीन्स डार्क फ्लश स्टेन्ड टैन का मतलब है एक अनएक्सपेक्टेड लुक जो है वो कॉर्पोरल के फेस के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि कोई ऐसे भी उसको बोल सकता है। अब जो कॉर्पोरल है फाइनली अब उसको गुस्सा आता है और वो कहता है कि यू गिव दिस लेक्चर, ठीक है, और वो क्या करता है कि जो ग्रेनेड है वो टॉस करता है प्रोफेसर की तरफ वो उस ग्रेनेड को फेंकता है। फाइन, ऑब्वियसली वो ग्रेनेड एक्चुअल ग्रेनेड नहीं होगा, या मे बी उसका एक डमी होगा सिखाने के लिए, तो वो उसके प्रोफेसर की तरफ फेंकता है। प्रोफेसर उसे कैच करते हैं और वो प्रोफेसर को कहते हैं कि अब तुम आओ और तुम सारे बॉयज़ को ग्रेनेड के बारे में सारी नॉलेज दो, ठीक है। अब क्वाइट अनअबैश्ड मीन्स अनअशेम्ड। अब प्रोफेसर इस बात को ज़रा भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि जबकि ये बात कॉर्पोरल टर्नबुल ने आउट ऑफ इरिटेशन बोली होती है प्रोफेसर को, लेकिन प्रोफेसर इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं मानते। उल्टा अनअशेम्ड विदाउट एनी एम्बैरसमेंट वो जाते हैं, सबके सामने खड़े होते हैं और एक बहुत ही ब्रिलियंट लेक्चर जो है, अनएक्सेप्शनेबल लेक्चर जो है ग्रेनेड के ऊपर देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे ये उनका बर्थ राइट। फाइन, अब कहते हैं हमारा जो स्क्वाड यानी कि हमारा जो ग्रुप है वो चुपचाप से खड़ा है इन अ कॉड मीन्स क्वाइट एंड लेस एनर्जी। काउड मीन्स क्वाइट एंड लेस एनर्जी, मतलब किसी में भी एनर्जी नहीं है, सब शॉक्ड हैं कि ये क्या हो गया। हॉरिफाइड काइंड ऑफ अ साइलेंस, ठीक है, एक डेंजरस तरह की साइलेंस है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरल टर्नबुल कुछ ना कुछ पनिशमेंट देंगे या ही माइट बी वेरी एंग्री फ्यूरियस ऑन दिस पर्सन। लेकिन उस पर्सन ने एट द एंड ऑफ द डे ही गेव अ वेरी इम्प्रेसिव लेक्चर। कहते अब हम सारे खड़े हैं, हम सब देख रहे हैं आगे क्या होगा। इन इम्पैसिव का मीनिंग होता है नॉट फीलिंग और शोइंग एनी इमोशन, ठीक है। इम्पैसिव मीन्स नॉट शोइंग एनी इमोशन। फाइन, तो सब इमोशनलेस खड़े हैं, इवन मोशनलेस भी खड़े हुए हैं वहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा, एक्सेप्ट फॉर सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज। इंटेंटनेस ऑफ गेज का मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है वैसे तो इसका मतलब, इंटेंटनेस का, गेज का मतलब एक लुक होता है, ठीक है।
सब सर्चिंग फॉर इंटेंटनेस ऑफ गेज की मतलब सब देख रहे हैं कि कॉर्पोरल टर्नबुल कुछ कहेंगे उस बात के ऊपर। अब जब लेक्चर फिनिश हो जाता है तो वो सिर्फ इतना कहते हैं थैंक यू, और प्राइवेट क्वेल्च को बोलते हैं थैंक यू और उनसे कहते हैं कि फॉल इन विद द अदर्स नाउ। फॉल इन विद द अदर्स, फॉल इन का मतलब होता है टू गो एंड स्टैंड एट इट्स प्रॉपर प्लेस, एट हिज प्रॉपर प्लेस। तो प्राइवेट क्वेल्च को बोला जाता है कि जहाँ बाकी बॉयज़ खड़े हैं तुम भी वहीं जाके अपनी जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे खड़े हो जाओ। अब सब वहाँ खड़े हो जाते हैं लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, सब वेट कर रहे हैं कि कोई कुछ बोलेगा या सर हमें डिसमिस करेंगे। देन ही एड्रेस्ड अस, और लेकिन कहते फिर वो हमें एड्रेस करते हैं और वो क्या कहते हैं, एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड ही बिगेन डेलीब्रेटली। डेलीब्रेटली होता है सोच समझ कर, प्लान करके, ठीक है, पूरी प्लानिंग करके, मतलब जो कोइंसिडेंटली हो जाए वो नहीं, जो प्लान करके किया जाए। तो वो शुरू होते हैं, कॉर्पोरल टर्नबुल का डायलॉग है ये। तो वो बोलते हैं कि अ प्लेटून ऑफिसर हैज़ आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू। प्लेटून होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑफिसर, ठीक है, मीन्स कि कहते हैं कि एक ऑफिसर ने मुझसे ये कहा कि मैं किसी एक को किसी एक जॉब के लिए नॉमिनेट करूं। अब सब एकदम से सोचने लगते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई जॉब एंड ही इज़ गोइंग टू ऑफर अ रियल नाइस पोजीशन। So he paused and looked lingeringly up and down the ranks as if seeking final confirmation of decision. Lingeringly होता है in a slow way. अब कहते हैं वो slowly up और down देखने लगते हैं जैसे कि वो final confirmation अपने decision की देने वाले हों। So this was the great moment. वो कहते हैं कि ये बहुत great moment है, and glancing and looking at the private Quelch जो कि कैसे खड़े हैं, स्टूड रिजिडली। रिजिडली हेयर मीन्स इरेक्ट खड़े हैं, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में है प्राइवेट क्वेल्च, क्योंकि प्राइवेट क्वेल्च एक्सपेक्ट कर रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू बी द ऑफिसर नाउ। स्टेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, स्टेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उनको देख रहे हैं। एंड सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस मीन्स फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। एंड ही इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस थिंग दैट ओके फाइन, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, आई एम गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है कि ये तो जो पोजीशन जो भी ऑफर करने वाले हैं ये मुझे ही मिलने वाली है। तो एकदम से यहाँ पे कॉर्पोरल बोलते हैं फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, कि कुक की ड्यूटी के लिए, परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी के लिए मैंने प्राइवेट क्वेल्च को चूज़ किया है, ठीक है। जस्ट द मैन फॉर द जॉब मीन्स ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। अब कहते हैं उनको कहाँ भेज दिया गया, कुक हाउस में, कुक की ड्यूटीज़ के लिए, और कहते हैं उनका पूरे वहाँ रेजिमेंट में, पूरे वहाँ कैंप के अंदर मजाक बन गया और बहुत दिनों तक इस बात के ऊपर जोक्स होते रहे और हम सब खुश थे, जॉय टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि अब उस पर्सन का जो लेक्चर है वो हमें नहीं सुनना पड़ना था। अब वो कहते हैं मुझे नरेटर, ये सारी बात नरेटर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे रिमेंबर है कि मेरा एक फ्रेंड ट्रॉवर और मैं इस बारे में काफ़ी दिनों बाद बात कर रहे थे और हम वी वर रिटर्निंग फ्रॉम कैंटीन टू आवर ओन हट। तो जो उनकी हट है या जो उनका वो टेंट स्टाइल हट होती है वहाँ पे वापस आ रहे थे नरेटर और उनके एक फ्रेंड ट्रॉवर, और आपस में बात कर रहे थे। एंड व्हाट दे सॉ इज़ कि 3 कुक खड़े हुए हैं किचन के अंदर, एंड दे स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ़ एट अ बे, ठीक है, वॉल के अगेंस्ट, वॉल का सहारा लेके वो खड़े हुए हैं एज इफ़ एट बे। अब एट बे का मतलब अवे भी होता है और एट बे का मतलब थोड़ा ऑफ फील कर रहे हैं हम, वो भी होता है। तो अब कहते हैं वो कुक्स खड़े हैं एंड दे फीलिंग लिटिल ऑफ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको सुनाई देती है नरेटर को और उसके फ्रेंड ट्रॉवर को एक मोनोटोनस बीट, यानी कि एक मोनोटोनस साउंड। मोनोटोनस होता है डल एंड बोरिंग, ठीक है, इसका मतलब है डल और बोरिंग साउंड उन्हें सुनाई देती है। और ये जो साउंड होती है ये बड़ी ही फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी होती है। और ये साउंड किसकी होती है, प्रोफेसर की, प्राइवेट क्वेल्च की, जो उन 3 कुक्स को जो ऑलरेडी उस कुक हाउस में इतने सालों से काम कर रहे थे उन्हें लेक्चर कर रहा होता है, उन्हें लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है, एक सरमन दे रहा होता है। और वो क्या होता है सरमन, वो प्रोटेस्ट करता है। क्या प्रोटेस्ट करता है कि तुम्हें जो है पीलिंग ऑफ पोटैटोज़ बिल्कुल नहीं आता, कि तुम्हें तो आलू छीलने नहीं आते हैं, तुम आलू ऐसे छीलते हो कि तुम उसकी सारी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, उसकी सारी जो वैल्यू है वो सारी डिस्ट्रॉय कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है अब एबनॉर्मेबली। एबनॉर्मेबली का मतलब होता है हॉरिबली, ठीक है, इन अ वेरी डेंजरस वे, इन अ वेरी हॉरिबल वे, नॉट इन अ गुड वे, तो वो हम इसको बोलेंगे एबनॉर्मेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजीनिक मेथड है। कहता कि आपका किस बात का, आलूओं को छीलने का, यानी कि इस छोटी बात पे भी वो इतने 3 मेन वर्ड्स यूज़ करता है। और वो ऐसा क्यों कहता है, वो कहता है कि तुम्हें आलू नहीं छीलने आते, कि तुम उसके सारे विटामिन जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो।
फाइन। और ये बात सुन के वी फ्लेड मीन्स वहाँ से भाग जाना। तो नरेटर और जो उनके दोस्त हैं मिस्टर ट्रॉवर, वो कहते हैं ये बात सुन के ही हम वहाँ से भाग जाते हैं। फाइन, द चैप्टर फिनिशेज हियर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि जो प्रोफेसर हैं वो मेन कैरेक्टर हैं और उनका मेन काम है नॉलेज गेन करना, फिर उसको शो ऑफ करना एंड बाकियों को उसमें लेक्चर देना, जिससे कि बाकी सारे इरिटेट होते हैं। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द चैप्टर, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने चैप्टर प्लीज़ बहुत तेज़ बोला है क्योंकि मे एवेलुएशन चल रहा है। आई हैव टू डू द चेकिंग ऑल्सो। कल मेरे बच्चों का यही एग्ज़ाम है इंग्लिश का एंड दे डिमांडेड इट, सो शॉर्ट नोटिस पे मैंने इसे अपलोड किया है, इसीलिए बहुत तेज़ बोला गया। फाइन, कुछ भी अगर मिस्टेक हुई है या रह गया हो, माई सिंसियर अपॉलॉजीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।